हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है कि पार्लियामेंट साल के अंदर कम से कम 2 सेशंस रखे। सेशन का मतलब होता है मीटिंग्स, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए। अब इन 2 सेशंस के बीच में गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वही हर सेशन को समॉन करते हैं और क्लोज भी करते हैं। समॉन करने का मतलब क्या होता है? समॉन करने का मतलब होता है कि एक ऑर्डर देना किसी को कि आप इस जगह पे इस टाइम पे आओ, उसको बोलते हैं समॉन करना। तो प्रेसिडेंट ही जब समॉन करते हैं तो सबको वहाँ पे आना ही पड़ता है उस सेशन के लिए। अब देखते हैं पासिंग द बिल्स। लेजिस्लेचर का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिल पास करना। 2 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। तो क्वेश्चन लिखो बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में कि कैसे एक ऑर्डिनरी बिल एक लॉ बन जाता है। क्वेश्चन लिखो, हाउ एन ऑर्डिनरी बिल बिकम्स अ लॉ। तो अब ये बिल को इंट्रोड्यूस कोई भी कर सकता है, भले वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का हो, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक में इंट्रोड्यूस हो सकता है। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे 3 रीडिंग्स होंगी। 3 रीडिंग्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे। 3 रीडिंग्स के बाद वो जाता है दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस के लोग उसको एग्री करें या डिसएग्री करें या फिर उसमें चेंजेस लाने को कहें, फिर ये सब करके वो लोग भेजते हैं वापस उसी हाउस में जहाँ से आया था। अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए तो वो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। डेडलॉक मतलब एक तरह की टाई क्रिएट हो गई, ना तो यस ना तो नो। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाते हैं, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे और फैसला लेते हैं। और इस बड़ी सी मीटिंग को जो प्रिसाइड करने वाले ऑफिसर होते हैं वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर इस बड़ी सी मीटिंग को हैंडल करते हैं। और डिस्कशन के बाद जब बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन करेगा तो वो एक लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन नहीं करते और कहते हैं नहीं, इसमें ये सजेशन है मेरा, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, और ये चेंजेस बता के, सजेशन बता के, यही अगर प्रेसिडेंट वापस पार्लियामेंट में भेजते हैं, अब पार्लियामेंट की मर्जी उसमें वो चेंजेस लाए या ना लाए। भले चेंजेस मान लो कि नहीं लाए पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने वापस फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया, सो फिर प्रेसिडेंट को फिर उस पर मजबूरन साइन करना ही पड़ेगा, और वो बन जाता है एक एक्ट। एक्ट बनने के बाद वो हमारी इंडिया की जो लॉ बुक है उसमें लिखा हुआ जाता है, या फिर डिजिटली उसको अपलोड कर देते हैं। अब देखते हैं मनी बिल के बारे में कि मनी बिल क्या है और मनी बिल कैसे एक एक्ट बनता है, वो देखेंगे। मनी बिल को रूलिंग पार्टी के लोग लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कहीं पे नहीं। रूलिंग पार्टी के लोग ही कर सकते हैं और लोकसभा में ही ये इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा के स्पीकर ही उस बिल को, मनी बिल का सर्टिफिकेशन देते हैं। अगर वो बिल आया तो उसको बताएंगे हाँ ठीक है ये मनी बिल है। और 3 रीडिंग के बाद लोकसभा में वो बिल फिर जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर उस बिल को आगे पास करना होता है। अब भले उसमें राज्यसभा कोई सजेशन दे या ना दे, लेकिन उसको 14 दिन के अंदर बिल पास करना होता है। अगर 14 दिन के अंदर नहीं किया तो लोकसभा मान लेगी कि ठीक है ये बिल पास हो गया। देखो, राज्यसभा सिर्फ सजेशन कर सकती है, इन सजेशंस को मानना या ना मानना ये लोकसभा की मर्जी है। तो मनी बिल के मामले में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है, और प्रेसिडेंट के पास जब ये मनी बिल आता है तो उसको साइन करना ही पड़ता है, और वो साइन करने के बाद वो लॉ एक आगे जाके वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में देखेंगे कैसे कौन कौन से स्टेजेस से मनी बिल या फिर कोई बिल पास होता है और वो लॉ बनता है। थैंक यू सो मच।